हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। आज सैटरडे है तो इसीलिए इसकी ही जो संप्रेषण हमारा चल रहा है यूनिट 4, उसकी थ्योरी और रिवीजन क्लास हम कुछ ले चुके हैं और आज हमारी ये एमसीक्यू बेस्ड क्लास ही आप कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो थ्योरी पहले पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो भी नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावित श्रवण के मूल कारक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से प्रभावित श्रवण का मतलब सुनना होता है, तो प्रभावित श्रवण के मूल कारक कौन से हैं? मता ग्रहण, एकटक और कड़ी दृष्टि से देखना और व्यवधान, आक्रामक प्रश्न करना, लगातार संकेत करना और बार बार संचलन करना। मी टूरिज्म, इधर उधर झांकना और सलाह देना, विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? श्रवण के मूल कारक आपसे पूछ रहा है तो मेन होता है, अगर हमारे श्रवण में हमें सबसे पहले विचारों को स्वीकार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और मुक्त प्रश्न पूछना। मुक्त यानी कि जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं या फिर जो भी सवाल आते हैं उनको पूछना, तो क्या हो जाता है, ये श्रवण के मूल कारकों में आते हैं। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने श्रोताओं के मनोभाव को समझें, शांत संकेत को समझें, कलात्मक विराम को समझें या प्रतीतर्क को समझें। तो एक अच्छे संप्रेषक, कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कलात्मक विराम को समझें। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है? कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है? प्रेरणा, विवाद, आत्मनिरीक्षण, विपथन, आलोचना और असंगति, फीकापन, असंगति और अस्वीकृति, शक्ति, संरचना और परंपरा। तो कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है? शक्ति होती है, संरचना और परंपरा। ठीक है, संप्रेषित शब्दों में क्या होता है कक्षा में? शक्ति, संरचना और परंपरा। कक्षा में अध्यापक किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? तो कक्षा में जो अध्यापक होता है वो किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? स्वयं, संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ और संदेश, श्रोता, शोर और प्राप्ति, प्रतिपुष्टि प्रौद्योगिकी और श्रोताओं का अनुभव, संप्रेषण का माध्यम, अन्य संप्रेषक और बाह्य कारक। तो कक्षा में जो अध्यापक होता है वो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, संप्रेषण की चयनित पद्धतियों पर और संदेश पर क्या करता है? तत्काल नियंत्रण रखता है। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? तो कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों को क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि तो बोलेंगे ही नहीं, है ना। जो प्रतिपुष्टि है वो कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और विखंडन, प्रवहन या फिर शोर, तो इसमें क्या आएगा? शोर आएगा। जो शोर होता है, नॉइज़ जो होता है वो क्या होता है? आंतरिक और बाह्य कारकों में प्रतिकूल प्रभाव डालने वालों में कारकों में गिना जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक तरफा यानी कि एक तरफ सिर्फ देखना, दृश्य श्रव्य एक तरफा केवल एक ही तरफ सुनना और देखना, दृश्य श्रव्य दो तरफा मतलब दोनों तरफ से। देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब तो यही, कोई एक आदमी तो अकेला तो करेगा नहीं, वो दोनों तरफ से ही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो दोनों तरफ चलेगी। ठीक है, तो इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। वीडियो का मतलब यही है कि उसमें दिखाई दे, वीडियो उसी को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ये दो तरफा होता है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? तो एक उत्तम जो संप्रेषक होता है वो किससे अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करता है? गैर अनुमिति,
पुनरावृत्ति, पदबंध, सुगम पूर्वाभ्यास या जटिल प्रश्नों से। तो बताइए एक उत्तम संप्रेषक किससे शुरू करता है अपना प्रस्तुतिकरण? तो ये जटिल प्रश्नों से करता है। किससे करता है? जटिल प्रश्नों से। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना, मनोरंजन तथा पर्यटन। जो एफएम स्टेशन बनाया गया है, ये रेडियो वगैरह जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो इनके बारे में पढ़ा था। आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, नए हैं चैनल पर, तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको कंटेंट की समझ नहीं आएगा, तब तक क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले अभी टाइम है पेपर में, आप थ्योरी ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही रिवीजन करें, ठीक है। और भले ही पेपर से 1 महीने पहले केवल और केवल आप रिवीजन, एमसीक्यू टेस्ट जो भी आपको करना है वही करें। उससे पहले अभी हमारे पास टाइम है, तो थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। तो रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना, मनोरंजन तथा पर्यटन। मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद। पर्यटन, अंतर संवाद तथा मनोरंजन या केवल मनोरंजन। तो एफएम स्टेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनोरंजन करना भी है, सूचना देना भी है और अंतर संवाद भी करना है, ठीक है। तीनों ही चीज़ें होती हैं। भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? मोबाइल फ़ोन की सबसे पहले सेवा किस कंपनी ने दी है? भारत के अंदर पूछ रहा है। तो ये कौन सी कंपनी है? एसआर, बीपीएल, हचीसन या एयरटेल? ये बीपीएल कंपनी है। कौन सी है? बीपीएल, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है ये, वो बीपीएल होता है ना, बीपीएल राशन कार्ड, वो चीज़ नहीं है, मतलब बीपीएल कंपनी का नाम है। इंटरनेट पर संचार बातचीत है। इंटरनेट पर संचार बातचीत कौन से उसमें आता है संचार में? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समानांतर संचार या ग्रेप वाइन संचार? तो इंटरनेट पर जो संचार होता है वो किस में आता है? समानांतर संचार में आता है, ठीक है। पैरेलल जो संचार है उसमें आता है। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, स्रोत विश्वसनीय होता है, चैनल निर्बाध होता है। तो संचार वृत्ताकार मतलब ऐसे कब बन जाता है? जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, ठीक है। डिकोडर एनकोडर बन जाता है तो संचार क्या हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? संदेश माध्यम है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, सूचना शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। तो क्या है? संचार के साथ कौन सा कथन है जो कि संबंधित नहीं है? संदेश माध्यम है, बिल्कुल सही है। विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, सूचना शक्ति है, लेकिन टेलीपैथी प्रौद्योगिकी नहीं है, ठीक है। ये संबंधित नहीं है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा है, श्रोताओं की आय। तो संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक बताया गया है? श्रोताओं का दृष्टिकोण तो अवरोधक नहीं हो सकता, ज्ञान और शिक्षा भी नहीं। तो श्रोताओं की जो आय होती है, एक मिनट, ये अवरोधक की बात कर रहा है ना संचार, एक मिनट, ये वाला नहीं है, इसका आंसर यही है। श्रोताओं का जो दृष्टिकोण होता है वो प्रमुख अवरोधक होता है संदेश ग्रहण करने में। उपदेशात्मक संचार है। उपदेशात्मक संचार कौन सा है? अंतः वैयक्तिक संचार, जो कि दो लोगों के बीच होता है, सॉरी, जो खुद के मतलब खुद से संचार होता है। अंतः मैंने बताया था आपको आंतरिक, ठीक है, वही लिखने वाली थी लेकिन लिख गलत दिया। मतलब एक जो खुद करता है ना, स्वयं का जो संप्रेषण होता है, स्वयं जो अपने आप से जो बातचीत करता है उसको बोलते हैं अंतः वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक जो संचार होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। और संगठनात्मक यानी कि किसी संगठन के आधार पर, और संबंध सूचक, ठीक है। उपदेशात्मक संचार कौन सा होता है इसमें से? तो ये होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। कौन सा होता है? अंतर्वैयक्तिक संचार, बी हमारा ऑप्शन है जो सही है। ग्रेप वाइन शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? हमने इनको अच्छे से पढ़ा था थ्योरी में, आपको याद होगा, अगर आपने याद कर लिए होंगे। साथ के साथ याद करते चलिए जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, ताकि आगे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है।
अगर आप एक ही बार में बिगनर हैं या फिर आप दोबारा भी तैयारी कर रहे हैं, कब जितनी बार आप कर रहे हो, लेकिन तैयारी करने का सही तरीका आप समझ लें कि जो चीज़ें आज आप पढ़ रहे हैं उनको साथ के साथ याद करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, भले ही याद नहीं हो, लेकिन उसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे, आप अभी एक बार उसको याद करने की कोशिश कीजिए, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, फिर आगे टाइम मिलेगा उसमें फिर आप रिवीजन कीजिए, या फिर हफ्ता में एक दिन निकालिए आप कि एक दिन आप सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया है हफ्ते में उसको याद करें। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं संडे को क्लास नहीं देती, दे भी नहीं पाती, बहुत काम हो जाता है ना। तो इसीलिए आप संडे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कीजिए। और इनकी जो भी PDF हैं फर्स्ट पेपर की, वो मैं कल आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं सारी PDF डाल दूँगी। और इसके अलावा अगर आप हिंदी की तैयारी कर रही हैं तो हिंदी की भी क्लास हमारी चल रही है, UGC नेट या HPSC के लिए तो रेगुलर चल ही रही है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की एक क्लास मैंने रात को 8:30 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी, मैंने अभी 2 दिन से ली है। उसका परसों तो शेड्यूल लगाया ही नहीं था, कल लगा दिया था, आज मैं जल्दी लगा दूँगी। तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर लेना उस क्लास को भी, वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ग्रेप वाइन शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है, बताइए। नीचे की ओर संचार, अनौपचारिक संचार, ऊपर की ओर संचार या फिर क्षैतिज संचार। तो ये अनौपचारिक संचार के में भी जाना जाता है ग्रेप वाइन शब्द, ठीक है। ग्रेप वाइन शब्द अनौपचारिक संचार के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, आप नहीं करते हैं, बड़ा डिमोटिवेशन सा अंदर से आ रहा है, लेकिन आने नहीं दूंगी, मुझे देनी है क्लास तो आपको। कोई बात नहीं, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ।